लाहौर एक शहर है जिसके किनारे कटे फटे हैं। इसकी नस नस में पुराने जख्म हैं। और शाही किला, वो तो इस शहर का दिल है। एक ऐसा दिल जिसमें सदियों का दर्द, मोहब्बत के मारे हुए लोग और कितनी ही चीखें दफन हैं। आम सैलानी तो बस बड़ा महल और शीश महल देखकर चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं। हमने तो उन रहस्यमयी सुरंगों के बारे में सुन रखा था जो किले के नीचे एक पूरी गुमशुदा दुनिया बनाती हैं। सुरंगें जो मुगल बादशाहों ने गुप्त रास्तों के तौर पर बनवाई थीं, लेकिन जिनका इस्तेमाल बाद में कुछ और होने लगा। हमारा ग्रुप था मैं, मेरा बहादुर दोस्त अली और हमारे साथ एक स्थानीय गाइड जहूर। जहूर बूढ़ा था, उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो सब कुछ देख चुका हो। उसने हमें पहले ही मना किया था, बच्चों ये कोई खेल नहीं है। वहां नीचे वो लोग हैं जो चल नहीं सकते, वो आवाजें हैं जिनका कोई मुंह नहीं। लेकिन हमारी जिद के आगे उसे हमारे साथ चलना पड़ा। रात के 9 बजे थे जब जहूर ने किले के एक सुनसान कोने में एक भारी जंग लगे लोहे के तख्ते को हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं, गहरे अंधेरे में गुम होती हुईं। सड़ांध और गीली मिट्टी की बू हवा में तैर रही थी। हमने अपने हेलमेट की लाइटें जलाईं और नीचे उतरना शुरू किया। पहला कदम जमाते ही एक सर्दी ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। ये आम सर्दी नहीं थी, ये वो सर्दी थी जो हड्डियों के भीतर तक उतर जाए। सुरंग काफी चौड़ी थी, इतनी कि 3 आदमी साथ साथ चल सकते थे। दीवारें पुरानी ईंटों की बनी थीं, जिन पर कहीं कहीं काले धब्बे थे, जैसे कोई पुराना खून हो। हमारी आवाजें दीवारों से टकराकर अजीब गूंज पैदा कर रही थीं। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अली ने कहा, सुना? हम सब रुक गए। एक दूर, बहुत दूर एक रोने की आवाज आ रही थी, बहुत हल्की लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत अपने खोए हुए प्यार पर रो रही हो। जहूर का चेहरा फौरन गंभीर हो गया। ये वो आवाज है, ये तुम्हें भटकाएगी, इस पर कान मत दो, चलते रहो। लेकिन आवाज हमें अपनी तरफ खींच रही थी। वो एक साइड सुरंग से आ रही थी जो इतनी तंग थी कि हमें झुककर चलना पड़ा। हम उस तरफ मुड़ गए। तंग सुरंग में हवा भी कम थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रोने की आवाज अब करीब आ रही थी, लेकिन अचानक वो बंद हो गई। एक पूरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि हम अपने अपने दिल की धड़कन सुन सकते थे। फिर मेरे हेलमेट की रोशनी की किरण ने कुछ देखा। सुरंग के आखिर में एक काला सा साया खड़ा था। वो इंसान जितना लंबा तो था, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल काली और बेनकाब थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हमें देख रहा है। मैंने मुड़कर अली को देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, वो भी वही चीज देख रहा था। जहूर ने हमें पीछे खींचा। पीछे हटो, ये वो है जो रास्ता रोकता है। लेकिन जब हमने दोबारा देखा, वो साया गायब हो चुका था। हम तेजी से पीछे हटे और असली सुरंग में वापस आ गए। हम सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहूर ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहां पर वो लोग रहते हैं जिन्हें बादशाहों ने इन्हीं सुरंगों में कैद करके मार डाला था। उनकी रूहें आज भी यहां फंसी हुई हैं। हम आगे बढ़े। अब सुरंग एक विस्तृत चेंबर में खुल गई। ये जगह एक प्राचीन जेल सेल जैसी लग रही थी। दीवारों में लोहे के बड़े बड़े छल्ले थे, जिनसे जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। अचानक जन 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 जंजीरों का भारी शोर सुनाई दिया, जैसे कोई ताकतवर आदमी अपनी जंजीरें खींच रहा हो। आवाज चेंबर के ठीक बीच से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली जगह थी। हम वहां से भागने लगे। हमारी सांसें फूली हुई थीं। अगली सुरंग में हमने एक और अजीब आवाज सुनी। यह आवाज एक भारी घड़घड़ाती हुई सांसों की थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर सोते में सांस ले रहा हो। हमारी लाइटें हिचकोले खा रही थीं। हमने देखा कि सुरंग के एक कोने में कोई चीज पड़ी है। करीब जाकर देखा तो वो पुरानी गद्दे वाली चारपाई थी, जिस पर कोई कफन जैसी चादर बिछी हुई थी। और वो सांसों की आवाज, वो उसी चारपाई से आ रही थी, जैसे कोई नामालूम वजूद वहां लेटा हुआ हो। अली ने हिम्मत करके अपना हाथ चारपाई की तरफ बढ़ाया। उसने चादर को छुआ ही था कि सांसों की आवाज एकदम रुक गई, और फिर एक डरावनी भौंकने जैसी चीख के साथ चादर हवा में उड़ गई।
जैसे कोई गायब हो गया हो। अब हम गहराई में थे। ज़हूर भी घबरा गया था। वो बोल रहा था, ये वो जगह है जहां उन्होंने कैदियों को। उसकी बात अधूरी रह गई। हम एक ऐसी सुरंग में पहुंच गए जहां दीवारें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। ये सिर्फ गंदगी नहीं थी, ये वो काला धब्बा था जो सदियों पुराने खून के जम जाने से बनता है। हवा में लोहे जैसी बू आ रही थी। और फिर हमने वो आवाज़ सुनी, एक हल्की बच्चे की हंसी। वो हंसी हमारे पीठ के पीछे से आ रही थी। हमने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर वो हंसी हमारे सामने से आई, फिर बाईं तरफ से, फिर दाईं तरफ से, जैसे कोई गायब बच्चा हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा हो। हंसती हुई आवाज़ ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम भागते रहे, यहाँ तक कि हम एक और चेंबर में पहुंचे। ये चेंबर छोटा था और इसके बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं का मुंह पत्थर के एक बड़े टुकड़े से ढका हुआ था। हंसी की आवाज़ अब कुएं से आ रही थी। ज़हूर ने कांपते हुए हाथों से कुएं की तरफ इशारा किया। ये वो कुआं है जिसमें जिंदा लोग फेंक दिए जाते थे। मैंने झुककर कुएं के पत्थर और दरार के अंदर देखने की कोशिश की। वहां सिर्फ गहरा घना अंधेरा था। और फिर उस अंधेरे में दो चमकती हुई सफ़ेद आंखें खुल गईं। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे, बस एक खाली बर्फ जैसी नफरत। मैं चीखा और पीछे हटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक काली धुएं जैसी शक्ल बाहर निकली। उसने अपना लंबा बेनकाब हाथ मेरी कलाई पर जकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे मुर्दा हाथ हो। मैं उस ठंडक को अपनी नसों में दौड़ता हुआ महसूस कर सकता था। अली और ज़हूर ने मेरा दूसरा हाथ पकड़कर मुझे खींचना शुरू किया। एक डरावनी खींचतान शुरू हो गई। वो वजूद मुझे कुएं में खींच रहा था और मेरे दोस्त मुझे बाहर खींच रहे थे। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। ये कोई बोलने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ख्यालों की एक धारा थी। तुम हमारे साथ आओगे, तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैंने अपनी आखिरी ताकत से अल्लाहू अकबर की आवाज़ निकाली। जैसे ही ये लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले, वो काली शक्ल एक जोरदार चीख के साथ पीछे हटी। उसका हाथ मेरी कलाई से अलग हुआ, लेकिन उसकी जगह वहां 5 उंगलियों के काले निशान रह गए, जैसे कोई जल गया हो। वो शक्ल कुएं में वापस गायब हो गई। हंसती हुई आवाज़ बंद हो गई। हम तीनों बिना कुछ सोचे समझे भागे। हमें रास्ता याद नहीं था, बस भागते रहे। जंजीरों की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, सांसें, वो सब हमारे पीछे आ रही थीं। आखिरकार हमें वही सीढ़ियां नजर आईं जिनसे हम नीचे उतरे थे। हम सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकले और सांस लेने के लिए रुके। बाहर साफ हवा थी और चांद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन कुछ गलत था। ज़हूर ने मेरी कलाई पकड़ी। जहां वो काले निशान थे, ये तो तुम्हारे साथ आ गया है। मैंने देखा मेरी परछाई, मेरी अपनी परछाई, उसमें कुछ और था। वो मेरी तरह हिलडुल नहीं रही थी। उसका सर झुका हुआ था और उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे, जैसे कोई खामोशी से हंस रहा हो। और जब मैंने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि वो परछाई, उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा, वही सफ़ेद बेरूह आंखें। वो आज भी मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि शाही किले की सुरंगें वो सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं। वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी नहीं बंद होता। दोस्तों, आज मैं आपको कराची की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है गुलशन इकबाल इलाके में मोहम्मद वली मोहम्मद मस्जिद, जिसे लोग शैतान मस्जिद के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी स्थानीय व्यक्ति से इस मस्जिद के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सीधे सीधे मना कर देगा, खासकर रात के समय। यहाँ की कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, साहिल, बिलाल और उसका छोटा भाई आमिर। तीनों को रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। इंटरनेट पर शैतान मस्जिद के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने तय किया कि वो वहां जाकर रात बिताएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़े आदमी ने तो साहिल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वहां वो इबादत नहीं होती जो अल्लाह को पसंद है, वहां तो वो इबादत होती है जो शैतान को पसंद है। लेकिन तीनों ने किसी की एक न सुनी। शुक्रवार की रात ठीक 11 बजे वो तीनों उस मस्जिद के सामने खड़े थे। मस्जिद बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी,
लेकिन उसके आसपास का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना इत्र हो। उन्होंने मस्जिद के गेट खोले और अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि तापमान अचानक बहुत गिर गया है। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर की हवा सर्द थी, जैसे कोई बड़ा फ्रिज हो। उन्होंने अपना कैमरा और टॉर्च जलाया और मस्जिद के मुख्य हॉल में घुस गए। वहां की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं, लेकिन उनमें से कुछ फीकी पड़ चुकी थीं, जैसे कोई उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा हो। साहिल ने कैमरा चालू किया और बोला, हम अभी शैतान मस्जिद के अंदर हैं और हमें यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिख। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मस्जिद के बंद दरवाजे जोर से खटखटाए जाने लगे, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। तीनों का दिल धड़कना बंद हो गया। बिलाल ने हिम्मत करके पूछा, कोई है? जवाब में दस्तकें और तेज हो गईं। आमिर, जो सबसे छोटा था, डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक दस्तकें बंद हो गईं। सन्नाटा वापस लौट आया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक मस्जिद की मेहराब से एक आवाज गूंजी। ये नमाज पढ़ने की थी, लेकिन वो अजान नहीं थी। ये कोई अजीब सी भाषा थी जिसे वो नहीं समझ पा रहे थे। आवाज बहुत डरावनी और ऊंची थी, जैसे कोई शैतान नमाज पढ़ रहा हो। साहिल ने कैमरा ऊपर की तरफ घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज आ रही थी और लगातार जोर पकड़ रही थी। तभी आमिर की नजर मस्जिद के एक कोने में पड़ी। वहां एक काली धुंधली सी शक्ल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे उन्हें देख रही थी। आमिर की चीख निकल गई, वो देखो, वहां खड़ा है। जैसे ही उसने ये कहा, वो काली शक्ल हवा में धुएं की तरह घुल गई। अब तीनों समझ गए कि उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे थे, जैसे कोई बाहर से उन्हें पकड़े हुए हो। पीछे से वो अजीब नमाज की आवाज और तेज होती जा रही थी। बिलाल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी साहिल को याद आया कि लोग कहते हैं कि इस मस्जिद में कुरान की आयतें ही सुरक्षा दे सकती हैं। उसने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, मस्जिद के अंदर की हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। वो अजीब आवाज चीख में बदल गई और फिर अचानक बंद हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो मस्जिद के एक ऊंचे गुंबद पर वही काली शक्ल खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें उन्हें देख रही थीं। वो शक्ल एक डरावनी सी हंसी हंसी और फिर गायब हो गई। उस रात के बाद तीनों की जिंदगी बदल गई। आमिर अब रात में अकेले सो नहीं पाता। बिलाल को हर समय यह महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। और साहिल, जिसने कुरान की आयत पढ़ी थी, वो बताता है कि उस रात जब वो सो रहा था, तो उसने सपना देखा कि वो काली शक्ल उसके बिस्तर के पास खड़ी है और कह रही है, तुमने हमारी इबादत में खलल डाला, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद है आपको ये समझाना कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंसान का जाना ठीक नहीं। शैतान मस्जिद उनमें से एक है। लोग कहते हैं कि ये मस्जिद असल में शैतान के भक्तों का अड्डा है, जहां रात में अजीबोगरीब रस्में अदा की जाती हैं और जो कोई भी उनकी राह में आता है उसे वो सजा देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी जगह के बारे में सुने, तो 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। लाहौर, मुगलों के शान और शौकत का शहर, जहां इतिहास की हर सांस में एक दास्तान दफन है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इसी शहर के एक ऐसे कोने की जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, जहां रात के अंधेरे के साथ ही एक और दुनिया जाग उठती है। ये है शाहदरा में मुगल साम्राज्ञी नूरजहां के मकबरे का कब्रिस्तान। ये मकबरा खुद तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसके आसपास फैला हुआ पुराना कब्रिस्तान, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। स्थानीय लोग इसे जिन्नों का अड्डा और काला जादू की जगह कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ वहां घटी। एक ऐसी रात जिसने हमें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है पिछले महीने की। मैं, मेरा दोस्त आदिल और उसका कजिन फैजल, हमें YouTube पर वायरल होने का चस्का लगा हुआ था। हमने सोचा
क्यों ना नूरजहां के कब्रिस्तान की रात की वीडियो बनाई जाए। स्थानीय लोगों ने बहुत मना किया। एक बूढ़े दुकानदार ने तो मेरे हाथ पकड़कर कहा था, बेटा वहां वो लोग रहते हैं जो इंसान नहीं हैं, वो तुम्हें अंदर आने देंगे लेकिन बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन हम थे कि नहीं माने। रात के 11 बजे थे। हमने अपना कैमरा टॉर्च लिया और उस विशाल अंधेरे कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। बाहर का गेट टूटा हुआ था। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। ये कोई साधारण ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो शरीर के अंदर तक जमा दे। हमने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे पुरानी कब्रों के बीच चलने लगे। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ टूटी हुई कब्रें और लंबे झुके हुए पेड़ दिख रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जलते हुए तेल और बासी फूलों जैसी। अचानक आदिल चीखा, वो देखो। हमारी टॉर्च की रोशनी ने एक लंबी काली शक्ल को कब्र के पीछे से झांकते हुए पकड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम स्तब्ध रह गए। फैजल ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन वो शक्ल 1 सेकंड में गायब हो गई, जैसे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। हमारे दिल की धड़कन छाती से बाहर आने को हो रही थी। हम सोच ही रहे थे कि आगे बढ़े या नहीं, तभी हमें आवाजें सुनाई दी। पहले तो बहुत हल्की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई हमारे कान के पास बात कर रहा हो। फिर एक औरत के रोने की आवाज साफ सुनाई दी। वो रोना बहुत दर्द भरा था, जैसे कोई सैकड़ों सालों से अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रहा हो। आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। हमने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज हमारे सामने से आई, फिर बाएं से, दाएं से। ये लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें चारों तरफ से घेर रही है। कैमरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग में आज भी वो फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है। हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे। तभी हमारी नजर एक बड़ी टूटी हुई कब्र पर पड़ी। उस कब्र के पास हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारा खून सूख गया। वहां जमीन पर काली मोमबत्तियां जल रही थीं, कुछ अजीब निशान बने हुए थे और काली मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े थे। यह साफ था कि कोई यहां काला जादू करने आता है। फैजल ने कैमरा उस तरफ घुमाया और तभी एक ऊंची डरावनी हंसी सुनाई दी। ये इंसानी हंसी नहीं थी, ये किसी दानव की हंसी थी, और वो हंसी सीधे उसी कब्र के पीछे से आ रही थी जहां काले जादू के निशान थे। हम बेतहाशा भागे। पैरों के नीचे टूटी कब्रों की ईंटें चटक रही थीं, सांस फूल रही थी। आखिरकार हमें बाहर का गेट दिखाई दिया। हमने राहत की सांस ली और कार तक पहुंच गए। कार स्टार्ट करते ही आदिल ने रियर व्यू मिरर में देखा और चीख पड़ा, पीछे देखो। रियर विंड स्क्रीन के पीछे कब्रिस्तान के गेट पर वही काली शक्ल खड़ी थी। उसकी चमकती आंखें सीधी हमें देख रही थीं, और इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी ऐसी ही कई शक्लें थीं, सब हमारी तरफ देख रही थीं। हमने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया और वहां से भाग निकले। हम सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, लेकिन गलत थे। अगले दिन जब हमने रात का फुटेज चेक किया तो हमारी रूह कांप गई। एक क्लिप में जब हम भाग रहे थे, कैमरा अचानक हिला था। उस हिली हुई फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक काला धुंधला सा हाथ आदिल के कंधे को छू रहा है। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद से आदिल हमेशा थका थका सा रहता है। वो कहता है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है, एक औरत सफेद कपड़े में जो उसे बुलाती है और कहती है, तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारे साथ हकीकत में हुआ। इस वीडियो का फुटेज इस बात का गवाह है। अगर ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लेकिन मेरी सलाह मानिए, रात के वक्त नूरजहां के कब्रिस्तान के पास भी नहीं भटकना, क्योंकि वहाँ सिर्फ मुर्दे ही नहीं रहते, वहाँ वो भी रहते हैं जो मुर्दों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। शुक्रिया। और हाँ, अगली बार कहाँ जाना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन कोई हॉन्टेड जगह मत बताना।